कि बीबी मैं जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई, अगर तुम्हारी परवरिश ठीक होती तो तुम ऐसा ना निकलती। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है, तुम भूलना मत। जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। चले गए CMH के अंदर, खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए, ये वहां जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, FSC में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी, वहां क्लासें अटेंड नहीं करती थी, दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया उस प्रोफेसर को ST लगा दी। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा, तुम पहले अपने आप को उससे ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट निकाली थी। जाओ जाके उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो, और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा चोर है। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था, हमने निकाला था आपके अब्बा जान को, तो आपकी हुकूमत के अंदर ही निकाला गया था। और साथ ही आपने सालदार को जल्दी से अपना ये क्या नाम है, इन्होंने जो हमारे आजकल उनसे नाराज है खाकान अब्बासी साहब ने जहाज में बिठाया और जल्दी से उनको उधर पहुंचा दिया। वजह ये थी कि 2002 के अंदर अपना इसहाक डार साहब ने ऑलरेडी, आपको पता है, वादा माफ गवाह बने हुए थे और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया था हुदैबिया पेपर मिल्स का। ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ, निकाल ले इनको कहे मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं बताती हूँ आपको। कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। आप अगर कोई ऐसी मैंने गलत बयानी कर दी है तो मैं मौजूद हूँ। आप डिफेमेशन का केस कर दें कि आपकी बड़ी बदनामी और बेइज्जती हो रही है, पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग ना बहरे हैं, ना गूंगे हैं, ना नाबीने हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पहचान लिया है। और ये आपने आसे पासे जो छानबूरा इकट्ठा किया हुआ है ना, अगर आपका ख्याल है इसकी वजह से आप सरवाइव कर जाएंगे तो भूल जाए। इलेक्शन कराओ, खुद ही पता चल जाएगा। आप पॉपुलर हो गए तो इलेक्ट हो जाओगे, नहीं पॉपुलर हो गए तो दूसरी पार्टी इलेक्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम का ये हक है। तो आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये बताने लगी हूँ आपको, आखिरी नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडियो लीक्स है उसका हमने पिटीशन दायर की है। उस पर एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई कि आपने एविडेंस हमें देना है। तो ऐसी दिखाई तो साढ़े को सारा को एविडेंस है, तुझे चलाओ सारे माशाल्लाह जितने चैनल से उन्होंने चला मेरी ऑडियो, तो मैंने कहा शायद सुन ही ली होगी कोर्ट ने, लेकिन अब हम उनकी तरफ भेज देते हैं। वो सारा ऑडियो जो है वो भी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आप एविडेंस भिजवा दीजिए, वो भी भिजवा देंगे उनको, ताकि उसके बारे में कुछ शक शुबा ना हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, उस एजेंसी तक मैं जरूर पहुंचूंगी जिसने ये ऑडियो टेप किया और फिर लीक किया, और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि फेयर ट्रायल 2013 एक्ट के मुताबिक उनको सजा मिले। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ जो है ना, उसके मुंह को तो वैसे ही कुछ लगा हुआ है। मतलब ख्वाजा साहब ने आज तक कभी कोई कामदी गल कही नहीं, लेकिन शुक्र है उन्होंने ये कहा, वो जो उनकी कहावत है ना कि कोई शर्म करो कोई हया करो, उससे हम बड़े खुश होते हैं। क्योंकि हम उनको 10 दफा बता चुके कोई शर्म करो कोई हया करो। वजह है कि ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि अगर वो 3.5 महीने तो पहले ਤੁਹਾਡੀ हड्डी जुड़ती है या नहीं जुड़ती। मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूँ कि हीलिंग प्रोसेस टिबिया का, क्योंकि टिबिया बोन जो है आपकी वेट बेयरिंग बोन है, उसकी हीलिंग के अंदर वक्त लगता है और टाइम लगता है। तो अगर खान साहब क्यों बहाना करेंगे, गोली मारी आपने, गोली भी खुद मारी है तुम लोगों ने, उसके बाद आप कहते हैं गोली मारी है तो तुसी आपकी इंजरी तो कोई नहीं हुई।
آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی، میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں، تسلی کریں، ایکس رے کریں، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں. انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں، ساری ایکس ریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے. وقت لگتا ہے ہیلنگ کا، اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں. وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی، مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں، لگا کے چل رہے ہیں. تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کام؟ شرم آنی چاہیے اس کو. خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈالنا چاہیے. جی کسی کا آپ ٹیلی فون ٹیپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کورٹ سے اجازت لیتا ہے، اور وہ بھی ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ اگر ٹیپ کریں گے، اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس کورٹ میں جمع ہوتا ہے. پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کے اوپر ایف آئی آر لکھی جائے یا نہ لکھی جائے. بیسیکلی ٹیررسٹ سے جان چھڑانے کی کام. انہوں نے سارے اپنے ٹیررسٹ جڑے تو ہوتے پھڑے نہیں جا رہے، وہ سانو انہوں نے ٹیررسٹ پڑھا لیتے ہیں. ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا، ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم سارے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم سارے ادھر ہیں، آپ اکیلے ادھر ہیں. ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں، آپ کے سامنے ہے 20 سیٹوں میں سے ہم نے 15 سیٹیں جیت لی. آپ ان کو منہ کی کھانی پڑی سب کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلی کے اندر 186 نمبر پورے نہیں ہوں گے، گولڈن نمبر، وہ بھی پورا کر دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دیں تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب کوئی چیز عوام سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا. عوام کو بھی پتا ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، پتہ ہے نا عوام کو. اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو واٹ از دا میسج وچ مسٹ گو؟